होगा वो भी चलेगा, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब जैसे मैंने लिया 6l इक्वल्स टू 2, अब l की जिस वैल्यू के लिए हमारी ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे ना, वो हमारे इसका सॉल्यूशन होगा। तो कैसे निकालेंगे, l इधर ही रखेंगे, 2 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। इस तरह से an equation remains the same if left hand side and the right hand side are interchanged। अब जैसे 6l इक्वल्स टू 2 लिखूँ या 2 इक्वल्स टू 6l लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी इक्वेशन पे, द इक्वेशन रिमेन्स सेम। इन केस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन मतलब दोनों तरफ जब सेम चीज़ें हों, इफ़ वी ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड, अगर अब हमें देखो जैसे 6l इक्वल्स टू 2 था ना, एक्चुअल में हमने किया क्या, इधर 6 से डिवाइड नहीं किया राइट हैंड साइड में, क्या क्या दोनों तरफ, अगर मैं इधर 6 से डिवाइड करूँगी तो इधर भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से 6 इधर कैंसिल हो गए, सिर्फ l बच जाएगा, उधर 1/3 बच जाएगा। इस तरह से ऑपरेशन किया है मैंने। अगर x + 3 इक्वल्स टू 0 है तो आप क्या लिखते हैं कि x इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। कहाँ से आएगा वो, इधर भी x + 3 है ना, इसमें -3 करो, और राइट हैंड साइड में 0, इधर -3 किया, राइट हैंड साइड में भी -3 करो, सेम ऑपरेशन लगाओ, ठीक है। इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में भी सेम ऑपरेशन ऑपरेट करना और वेरिएबल को अलग कर लेना है। अब यहाँ पे जब मैं ऐसे करूँगी तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा ना, वेरिएबल अलग हो गया, तो x इक्वल्स टू -3। ऐसे हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या लिखा है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स, एट द सेम नंबर टू बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द सेम नंबर एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय द सेम नंबर, ठीक है। इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड रिमेन्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड सो दैट वी कैन फाइंड अप द सॉल्यूशन। अब जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है आपकी, ठीक है, टू बैलेंस एन इक्वेशन ईच साइड में बी मल्टीप्लाइड बाय इक्वल नंबर एंड एक्सेप्ट 0, 0 नहीं लेना है मल्टीप्लाई करते साइड, ठीक है, बाकी सब कुछ ले सकते हैं आप, क्योंकि 6 है इधर और उधर l है। अगर मैं इधर भी 0 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, इधर भी 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 तो हर केस में हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ी ना है कि l की वैल्यू 0 हो जाएगी, मेरी l की वैल्यू तो 6 ही रहेगी ना, तो 0 नहीं लेना है, बाकी कुछ भी ले सकते हैं। Transposing means moving to the other side. Transposition of a number has the same effect as adding the same number, subtracting the same number from both sides of the equation. अब ट्रांसपोज का वही मतलब होता है, जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, x + 3 इक्वल्स टू 8 है, तो मैं क्या करूँगी, x + 3 है ना, इधर -3 कर दूँगी, सेम नंबर, उधर 8 है, इधर -3 किया तो उधर भी -3 कर दूँगी, ठीक है, दोनों तरफ सेम चीज़ मैं लूँगी। इस नंबर को कह देती हूँ ना कि उधर रिप्लेस होके -3 हो गया, वो ऐसे नहीं होता है, सेम नंबर हम दोनों तरफ लेते हैं तब होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इधर 0, x इक्वल्स टू 8 - 3 = 5, इस तरह से हो जाता है। ये एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, PDF में आपको मिल जाएगा कि आप किस तरह से कर रहे हैं। देखो x - 3 इक्वल्स टू 5 हमारी क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से x इक्वल्स टू 8 ले लिया मैंने, कैसे किया, दोनों तरफ 3 से मैंने ऐड कर दिया है, इधर x + 3 - 3 करूँगी 0 हो जाएगा, 5 + 3 8, इधर 6 दोनों तरफ से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, x + 6 - 6 करूँगी तो हो जाएगा x, और 10 - 6 = 4, ऐसे इसमें हो जाएगा, ऐसे इसमें हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग सब्ट्रैक्शन सॉल्व, अब सब्ट्रैक्शन का सॉल्व करके कैसे निकाला है हमने, ये था, ये आपको बताया है मैंने अभी तक का एग्जाम्पल, मैं खुद कैसे करके दिखा रही थी आपको।
सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल इक्वेशंस, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए, द डिफरेंस ऑफ 3 टाइम्स x एंड 10 इज 30। वो कह रहा है डिफरेंस 3 टाइम्स ऑफ x, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे हम किस किस को, 3 टाइम्स ऑफ x और माइनस 10 करूँगी तो कितना आ रहा है, वो 30 आ रहा है डिफरेंस मेरा, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर, 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर तो 6x, 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो -4, यू गेट 15। 1/4 ऑफ y कितना हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय y इज 3 मोर देन 3, कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ y इज 3 मोर, ये कितना है, 3 में 3 ज़्यादा है, ऐसे करना है इसको। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, मतलब बताना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, और x की वैल्यू निकालनी है। आप इसको करेंगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज डिस्कस करके बताती हूँ कि एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है आपको, सीरियल नंबर है, इक्वेशन गिवन है, वैल्यू गिवन है, किसकी, वेरिएबल की, और हमें बताना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई की कि नहीं की। अब कोई इक्वेशन कब हम कहेंगे सेटिस्फाइड है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज सेम आ जाएं। x की हमें ये वैल्यूज़ उसमें प्लेस करनी है। फर्स्ट है मेरा x + 3 = 0। अब मैं x की जगह 3 रखूँगी यहाँ पे, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 = 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 6 = 0 हो जाए, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे नो, इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ऐसे सेकंड पार्ट में देखेंगे, वो कह रहा है x + 3 = 0 और x की जगह पे क्या प्लेस करना है, 0। तो 0 + 3 = 0। तो 3 = कभी 0 होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, नो। थर्ड वाला देखिए, x + 3 = 0 में x की जगह -3 रखना है, -3 + 3 = 0, 0 = 0। ये सेटिस्फाई हुआ है, तो मेरा जो थर्ड वाला है वो कितना आ जाएगा, यस। ऐसे ही आपने इसके बाकी सारे पार्ट्स कर लेने हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाए तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, वहाँ पे यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 चेक कीजिए, चेक वेदर द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब वो कह रहा है ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये सॉल्यूशन हमारा जो ब्रैकेट में दिया है, क्या गिवन है ब्रैकेट में, n = 1, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, n + 5 = 19, ठीक है। अब n की वैल्यू आप इसमें 1 रखिए और देखिए क्या 19 के इक्वल आएगा। 1 + 5 = 19, 6 = 19 कभी होता है, नहीं होता है, तो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, क्या लिख देंगे, नो। ऐसे सेकंड वाले में आप चेक करेंगे, 7n + 5 = 19, n की जगह पे क्या पुट करना है, -2। कैसे रखेंगे, 7 × -2 + 5 = 19, -14 + 5 = 19, -14 और +5 कितना होता है, -9 = 19 होता है, नहीं होता, दिस इज़ नॉट ऑल्सो सॉल्यूशन। ऐसे थर्ड पार्ट क्या है, 7n + 5 = 19। अब यहाँ पे देखिए, n की जगह रखना है आपने 2, तो 7 × 2 + 5 = 19, 14 + 5 = 19, तो 19 = 19, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें इसको क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है, बताना है किसकी क्या वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5p + 2 = 17 लिखेंगे। अब p की जगह पहले हम रखेंगे 0, फिर p की जगह रखेंगे 1, p की जगह रखेंगे 2, लिख के देखेंगे किस वैल्यू पे इसके ये इक्वेशन 17 के इक्वल आ जाएगी, वही हमारा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जैसे 5p + 2 = 17 दे रखा है, p की जगह जब मैं 0 रखूँगी, ये पूरा 0, 2 = 17 नहीं होता है।
जब p की जगह मैं 1 रखूँगी तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 + 2 7 होगा, 17 नहीं होगा। फिर 2 रखूँगी तो 5 2 जा 10 + 2 12 होगा, वहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा। जब p की जगह मैं 3 रखूँगी 5 3 जा 15 एंड 2 17, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। ऐसे नेक्स्ट वाला आपने सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें इक्वेशन बना के लिखनी है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। अब एक नंबर में x ले रही हूँ, एक नंबर 4 ले रही हूँ, दोनों का सम आ रहा है 9। बन गई इक्वेशन। मतलब हमें जो स्टेटमेंट फॉर्म दे रखी है उसको हमें वर्ड्स में मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना है। ऐसे ही सेकेंड वाला क्या कह रहा है? 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करना है y में से, हमें मिलेगा 8। इस तरह से इक्वेशन बनानी है। 10 टाइम्स a इज़ 70, 10 टाइम्स ऑफ a इज़ 70, 10a = 70 हो गई इक्वेशन। कर लेंगे ना सारी। अच्छा ये 7th पार्ट बता देती हूँ। 1/4 ऑफ अ नंबर x, तो पहले आप 1/4 ऑफ x करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? -4 गिव्स यू 4। बन गई इक्वेशन। इसी तरह से सारे पार्ट्स कर लीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। अब आपको कुछ इक्वेशंस दिख रही हैं, इनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला है, इसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे? p + 4 = 15, तो आप क्या लिखेंगे? बाय एडिंग 4 to p we get 15, m - 7 = 3। इसमें आप क्या लिखेंगे? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m gives 3, 2 टाइम्स ऑफ m is 7, 1/5 of m is 3, 3/5 of m is 6, 3 times of p added to 4 gives 25, 4 times of p - 2 is equals to 18। कैसे लिखेंगे इसको? Subtract 2 from 4 times of p to get 18, half of p added to 2 get 8। इस तरह से लिखना है इक्वेशन फॉर्म में, जिस तरह से आपको इजी लगे अपने वर्ड्स में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब आपको एक इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स परमीत हैव। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो परमीत है उसके पास x मार्बल्स हैं, तो इरफान के पास कितने मार्बल्स होंगे? 7 मोर देन 5 टाइम्स परमीत है, तो पहले 5 टाइम्स करेंगे जितने परमीत के पास है प्लस 7 कर देंगे, इतने होंगे ना इरफान के पास। ठीक है, अब वो कह रहा है इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। अब हमें वैल्यू दे दी 5 of x + 7 = 35। इरफान के पास इतने हैं, तो अब हम परमीत के पास कितने हैं वो भी निकाल सकते हैं यहाँ से। इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी, 37 है बेटा, 35 नहीं 37 है। अब है सेकंड, लक्ष्मीज़ फादर्स एज इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा की एज 49 ईयर्स है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज़ एज। अब लक्ष्मी की हम मान लेते हैं x है, तो उसके पापा कितने हैं? 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी प्लस 4 करके तब उसके पापा की एज और कितनी है? 49 है। ठीक है, इस तरह से बाकी दो का भी आप बना लेंगे। अब फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल डिस्कस करेंगे।